मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर ना मोरे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गुनवा नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो सात कोस की परिक्रमा तेरी 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 सात कोस की परिक्रमा। मैं तो आऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा हो। हरि बोल। सात लड़ाई सात से की करूं बड़ाई सात से नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो मनवा। एक रुपा की पाव जलेबी एक रुपा की पाव जलेबी एक रुपा की पाव जलेबी एक रुपा की पाव जलेबी। मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हाथ खड़े करें और ऊपर अब बढ़ाओ। राधे जय हो श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। तो पेड़ा राधे तो पेड़ा तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने
को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। साफ हो गया। अच्छा, तब तो इंद्र को क्रोध आ गया। उस नंद के लाला की बातों में आकर के ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। उसने अपने पर्जन्य नाम के मेघों को, सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल को बहा दो। तब तो सांवर्तक नाम के बड़े बड़े मेघ पानी की धार वर्षा करने लगे। हाथी की सूंड के समान धारा गिरने लगी ब्रजमंडल में। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांत कारणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे मान्यता। आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासी घबरा गए, ग्वाल बाल तड़पने लगे और सारे मिल करके कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। एक कन्हैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपिता भक्तवत्सला। इस देवराज इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। प्रभु ने ग्वाल बालों से कहा कि जिस देवता की हमने पूजा करी है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। चलो सब गोवर्धन नाथ की शरण में। तो सारे के सारे कन्हैया के साथ में ग्वाल बाल गोवर्धन नाथ में पुनः पधारे और कहा कि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं। सबने स्तुति करी, कीर्तन किया गोवर्धन नाथ का। कीर्तन करने के पश्चात कुकुरमुत्ता होता है सफेद सफेद सा, तो उसको उखाड़ करके जैसे बालक छाता बना ले, उसी प्रकार से सब ग्वाल वालों ने गोवर्धन को उठा लिया और उसके नीचे चले गए। बारिश होती रही लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। सारे गोवर्धन नाथ के नीचे आ गए। सबने अपने डंडे लगाए, किसने अपने कंधे लगाए, किसने अपना सिर लगाया, किसने हाथ लगाया और गोवर्धन नाथ को उठा लिया। जब 3-4 दिन बीत गए तो ग्वाल वालों ने सोचा कि हमारा हाथ थक जाए तो हम दूसरा हाथ लगा लें, कभी दायां कंधा थक जाए तो बायां कंधा लगा लें। लेकिन हम देख रहे हैं कि कन्हैया ने जब से अपना बायां हाथ लगाया तब से बिल्कुल नीचे नहीं किया। थक गया होगा, चलो थोड़ा सा ये विश्राम कर लेंगे, हम अकेले गोवर्धन को सारे मिल करके उठा लेंगे। कन्हैया से कहा, लाला ऐसा कर, तू बहुत परिश्रम कर रहे है तो थोड़ी देर विश्राम कर ले, हम गोवर्धन को उठा लेंगे। कन्हैया ने कहा, अरे तुम मेरे बिना गोवर्धन उठा लोगे? ग्वाल वालों ने कहा, हाँ हाँ तो आराम से आराम कर ले। कन्हैया ने जब ये कहा तो ग्वाल वाल कहने लगे, अरे तैने क्या समझ रखो कि तेरे ही हाथ में सारो गोवर्धन धरो है? बोले हाँ हाँ चल आराम कर ले। जैसे प्रभु ने अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे किया तो जितने ग्वाल बाल थे सबके डंडे टूटने लगे और कंधे टूटने लगे। सबके डंडे और कंधे चटाचट होने लगे। कहा, कन्हैया कन्हैया संभालियो गोवर्धन नाथ को। तब प्रभु ने पुनः अपना हाथ बढ़ाया और ज्यों का त्यों उठा लिया। अब सारे सोचने लगे कि भैया इसने अपना हाथ नीचे किया तुम्हारे डंडे चटाचट बोल गए, और थोड़ा सा नीचे और कर तो कंधे ही चटाचट बोल जाते। इसका मतलब इसने अकेले उठा रखा है। मधुमंगल ने श्री रामा से कहा, तो अपना हाथ नीचे करियो।
सुबल से कहा तू भी अपना हाथ नीचे करियो। धीरे धीरे करके सबने अपने हाथ निकाल लिए, कंधे निकाल लिए, और जब देखा तो प्रभु ने अकेले ही बाएं हाथ से गोवर्धन को धारण किया है। 7 दिन तक धारण करके रखा। एक ने कहा देखो कन्हैया ने बाएं हाथ पर धारण किया है गोवर्धन नाथ को। दूसरे ने कहा अरे बाएं हाथ पर नहीं, बाएं हाथ की उंगली पर धारण किया है। तीसरे ने कहा अरे उंगली पर तो है लेकिन सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पर धारण किया है। चौथे ने कहा अरे उंगली पर भी नहीं है, तो बोले नाखून के ऊपर प्रभु ने गोवर्धन को धारण किया है, नख के ऊपर, और प्रभु का नाम पड़ गया गिरधारी गोवर्धन नाथ। बोलो गिरधारी भगवान की जय। 7 दिन तक प्रभु ने धारण किया। इधर इंद्र ने अपने मेघों से कहा कि बह गया ब्रजमंडल। मेघों ने कहा महाराज जितना पानी था सारा उड़ेल दिया, टंकी खत्म हो गई, पानी समाप्त, भाग जाओ यहाँ से। मेघों को भगा दिया। आकाश में धूप आ गई, आसमान बिल्कुल साफ हो गया। प्रभु ने ज्यों का त्यों गोवर्धन नीचे स्थापित कर दिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने, जिस समय भगवान ने गोवर्धन को उठाया उस समय 7 वर्ष के थे, तो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण किया। सात कोस को गिरिवर, 7 कोस को श्याम, 7 दिवस नख पर धर्यो गिरधारी भय नाम, गिरधारी भय नाम। बोले गिरधारी भगवान की जय। गोवर्धन यथा स्थान स्थापित कर दिया। ग्वाल वाल आपस में बातें करने लगे, भैया ये कोई छोटा सा साधारण सा लाला नहीं है, ये कन्हैया, ये तो साक्षात भगवान है। सारे ग्वाल बाल कृष्ण के चरण छूने लगे। प्रभु ने सोचा अरे ये क्या कर रहे हैं, मेरे पांव छू रहे हैं। रोका उनको, बोले तुम मेरे पांव क्यों छू रहे हो। ग्वाल बालों ने कहा आप भगवान हो इसलिए। अब कन्हैया सोचने लगे कि भगवान बन गए तो सारी लीला चौपट हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे ग्वाल बालन तुमको एक बात पता नहीं है। बोले क्या। जब हम गोवर्धन की पूजा कर रहे थे ना, कीर्तन कर रहे थे, तो वह समय गोवर्धन नाथ ने मेरे कान में एक मंत्र दियो। कौन सा मंत्र। बोले उस मंत्र को प्रभाव है कि जब मैं वह मंत्र को पढ़ूं और मेरे सामने जो भी खड़ा रहे उसकी शक्ति मेरे में आ जाए। उस मंत्र का प्रभाव है कि उस मंत्र को पढ़ते समय जो सामने खड़ा रहता है उसकी शक्ति उसमें आ जाती है। और जब तुम सब मेरे साथ में थे, मैंने मंत्र को पढ़ा, तुम सबकी शक्ति मेरे में आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठा लिया। तब तो मधुमंगल कहने लगा अरे ये बात है, तभी तो मैं कहूं कि आजकल इतना कमजोर कैसे हो गए। अरे जिस कन्हैया को मैंने इतनी बार कबड्डी में हराया, कुश्ती में हराया, और उसने आज गोवर्धन को उठा लिया। लाला तूने हमारी ताकत चुराई। भगवान ने सबको बात जमा दी। कछ माखन को बल बढ़ियो, कछ गोपन कियो सया सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। सब पर प्रभु ने अपनी माया का प्रभाव डाल दिया, सारे भूल गए, फिर वैसे ही आपस में खेलने लगे। इधर इंद्र को जब पता लगा कि ये जो नंद का लाला ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है,
और इस परमात्मा की मैंने परीक्षा ली, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। आया ब्रजमंडल में भगवान के चरणों में प्रार्थना करी और स्तुति करता है कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने आपकी परीक्षा करी। आप तो समस्त संसार के सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। आपका जो देह है वो विशुद्ध, शाश्वत और चिन्मय सनातन रहने वाला है। मेरी गलती को माफ करें। जब क्षमा मांगी तो प्रभु ने इंद्र को माफ कर दिया। इंद्र के साथ में सुरभि गाय भी आई, उसने भी प्रभु की स्तुति करी और दोनों ने ही मिलकर के भगवान को गोविंद नाम दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। दोनों ही स्तुति करके वहां से चले गए। इसके पश्चात आता है रासलीला का प्रसंग। तो सुखदेव जी महाराज प्रारंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता योग मायामुपाश्रिता। देखिए, बहुत ही दिव्य और क्लिष्ट प्रसंग भागवत का ये रास पंचाध्यायी है। बड़े ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। मुझे विश्वास है यदि आप ध्यान से मन से सुनेंगे तो अवश्य आपकी समझ में आएगी। शांत चित्त होकर के आप श्रवण करें। भगवान पिता रात्रि, भगवान सबसे रासलीला का प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि ये लीला किसी साधारण मनुष्य की नहीं है, साधारण मानव की नहीं है, ये लीला साक्षात भगवान की है। इसलिए भगवान सबसे प्रारंभ किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु, और उस शरद ऋतु में सुंदर सुंदर वन में खिले हुए मल्लिकादि पुष्प, मल्लिकादि फूल खिले हुए हैं। विचरन्तुम मनश्चक्रे। भगवान ने आज इन ब्रजबामाओं के साथ में, ब्रज गोपिकाओं के साथ में रंतुम, रमण करने की इच्छा जागृत करी और मन को धारण किया। मनश्चक्रे। वैसे तो भगवान बिना मन के हैं, बिना मन के हैं भगवान। अमना शुद्धो श्रुतियां कहती हैं। और भगवान बिना पैर के हैं, बिना हाथ के हैं, बिना मुंह के हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु पग चलई सुनई, बिनु काना, बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। न उसके पैर हैं, न हाथ हैं, न मुख है, न मन है, पर प्रभु ने आज मन को धारण किया। मनश्चक्र। क्योंकि जब मन होगा तभी संकल्प विकल्प जागृत होगा। मन से ही संकल्प होता है। संकल्प विकल्पात्मकम मना। तो प्रभु ने मन को धारण किया और योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। कौन योग माया? तो योग माया का अर्थ बताया। योगाय संयोगाय या माया कृपा सा योग माया। ये योग माया कोई और नहीं, साक्षात श्री राधा रानी है, जो हमको गोविंद से जोड़े। जो माया वही योग माया है।
योगाय संयोगाय, जो भगवान से जोड़े वही योग माया। माया का क्या काम है? माया का काम है कि जो सत है उसको असत बताना और जो असत है उसको सत बताना। जैसे भगवान सत्य हैं तो माया जो है उसको छुपा देती है, और संसार असत्य है उसको दिखा देती है। माया का काम है उल्टा दिखाना। जैसे फोटो होता है ना, फोटो खींचते हैं तो फोटो के साथ में एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव फोटो। तो उस फोटो को जब आप देखोगे तो बिल्कुल उल्टा दिखेगा। यदि आपने सफेद कपड़े पहने होंगे तो नेगेटिव में काले आएंगे, और काले कपड़े पहने होंगे तो नेगेटिव फोटो में सफेद आएंगे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक, उल्टा दिखाना। तो माया का काम है छुपाना। जो परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, उसको छुपा देती है, और जो संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, उसको दिखा देती है। ये माया का काम है। और माया को छोड़ करके जिसने माधव को भज लिया तो फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय, तो माया चेली हो। माया फिर उसकी दासी बन जाती है। जो माधव के चरणों से चिपक गया, माधव के चरणों से लग गया, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया के इशारों पर जो नाच रहा है वो है जीवात्मा। माया के इशारों पर जो नाच रहा है वो है जीवात्मा। और माया से जो अलग है वो है महात्मा। और माया को भी जो अपने इशारों पर नचा रहा है वो है परमात्मा, जिसके अधीन माया है। तो जो माधव के अधीन हो जाते हैं माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मामे वो ये प्रपद्यन्ते, गीता में भगवान कहते हैं कि मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे अधीन हो जाते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं, पार लग जाते हैं। माया फिर उनका कुछ नहीं कर पाती। तो उसी योग माया का आश्रय आज प्रभु ने लिया। योग माया मुपाश्रिता। शरद ऋतु आई और शरद ऋतु में भी पूर्णिमा। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ में आकाश मंडल में उदित होते हैं, और उसमें भी शरद की पूर्णिमा, शरद ऋतु की सबसे सुंदर रात्रि शरद ऋतु पूर्णिमा। साल भर की जो सबसे अंधेरी रात है वो है दीपावली, कार्तिक अमावस्या। दीपावली की रात सबसे अंधेरी रात है साल भर की, और सबसे उजाली रात शरद पूर्णिमा की। पूरे साल भर में बिल्कुल उजाली रात में चंद्रमा पूर्ण प्रकाश बिखेरता है। तो आज इस शरद पूर्णिमा को प्रभु ने बांसुरी बजाई, बंसरी निनाद किया, और बांसुरी बजा करके प्रभु आज रास रचाना चाहते हैं गोपियों के साथ में। बांसुरी बजा करके उन गोपियों को बुला रहे हैं जिनका चीर हरण किया था, जिनके वस्त्र चुराए थे भगवान ने यमुना के तट पर। उन गोपियों को बांसुरी बजा करके आज प्रभु बुला रहे हैं। प्रत्येक गोपी का बांसुरी पर नाम लेते हैं। निशम्य गीतम
तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रिय कृष्ण विसगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः निशम्न गीतम तदनंगवर्धनम। प्रभु ने बांसुरी निनाद किया, बंसी बजाए और उन समस्त गोपियों को बुलाया जिनका प्रभु ने चीरहरण किया था। चीरहरण का तात्पर्य है भगवान ने गोपियों के माया रूपी वस्त्र चुराए, अविद्या रूपी वस्त्र चुराए। और ये जो रास का प्रसंग है, जो रास लीला है, बहुत ही साधना की गहराइयों में डूब करके लिखा गया है। सुखदेव जी महाराज समाधि में डूबे हुए और तब उन्होंने इसका प्रवचन किया रास लीला का। तो ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये प्रसंग लिखे गए हैं, साधना की गहराइयों में डूब करके लिखे गए हैं। साधना चाहिए इसको समझने के लिए। तो भला हम संसार के प्राणी जो प्रत्येक क्षण विषय भोग में, विषय सुख में लगे हैं, वो क्या समझ पाएंगे? तो प्रभु ने इन गोपियों का जो माया रूपी वस्त्र सा था उसको चुराया, उसका हरण किया और बांसुरी बजाई। सबको बुलाते हैं प्रभु। ये बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है, बांसुरी कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात शंकर भगवान है। शंकर जी का अवतार मानी जाती है बांसुरी। उपनिषदों में लिखा है कि वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही बंसी बनकर के आए। और उस बंसी की सेवा कर रहे हैं भगवान प्रभु। देखिए वृंदावन में 3 चीजों का बड़ा महत्व है। 3 चीजों का, ब्रज की जो 3 चीजें उनका बड़ा महत्व। एक वृंदावन की वेणु, वृंदावन की वेणु, वृंदावन की रेणु और वृंदावन की धेनु। तीनों का बड़ा महत्व है। वेणु मतलब बांसुरी। तो ये बांसुरी कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान शंकर है। तो वेणु की बड़ी महिमा है। दूसरी महिमा रेणु की। रेणु माने होता है रज, मिट्टी। वृंदावन की मिट्टी की बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ब्रजमंडल में 84 कोस में कभी भी जूता चप्पल नहीं पहने। नंगे पांव भगवान ने लीलाएं करी, नंगे पांव गाय चराई। कभी भी भगवान ने चप्पल जूता नहीं पहना। इसलिए इतना महत्व इस रज का, इतनी महिमा। एक बार मैया यशोदा ने कहा कि लाला तू छोटा सा है, नन्हा सा, कोमल कोमल तेरे पांव हैं, तू वन में जायो करे गाय चराने, चप्पल पहन के जाया कर, कांटे लग जाएंगे पैर में। कन्हैया ने कहा नहीं मैया, मैं चप्पल नहीं पहन सकता। अरे बेटा देख कांटे चुभ जाएंगे। मैया अगर